केवल राजस्थान ज्योग्राफी के होंगे और इनके अंदर मैंने केवल 2 ही टॉपिक कवर करे हैं। एक तो राजस्थान की स्थिति और जो विस्तार वाला टॉपिक है और एक है जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक। तो इन 2 टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको पूरी क्लास लेनी है। मैं मैप के साथ में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करूँगा हर एक क्वेश्चन का। तो ध्यानपूर्वक आपको करना है और ये पूरे 100 प्रश्न देखने के बाद में ये 2 जो टॉपिक है ना तुम्हें, ये लगभग 70% तुम्हारे कवर हो जाएँगे इन 100 प्रश्नों से। इतना बढ़िया हम इसको बनाने वाले हैं आज की क्लास को। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और एडवांस लेवल तक जाएँगे फिर, है ना? तो देश का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से और इससे पहले 2000 की बात है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, तब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था भारत का 1 नवंबर 2000 से। राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक तो होती है अंतरराज्य सीमा और एक अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय में आपको पाकिस्तान वाला करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये सीमा है ना दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है और इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। इसको आप रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा भी बोला जाता है इसको। और इसके ऊपर 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो गाइज ये अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम पूछ रहा है ना, सबसे ज्यादा तो जैसलमेर की है, सबसे कम 168 किलोमीटर बीकानेर जिले की है। बाकी यहाँ पे और अपन देखें, गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ऐसे 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों, राजस्थान के कुल जिले हैं और सॉरी 33 जिले हैं राजस्थान के कुल टोटल मिला करके। तो 33 जिलों की हम बात करें ना, एक बार जरा मैप के अंदर आप देखिए थोड़ा सा। जैसे ये मैप है राजस्थान का, इसके अंदर देखिए 33 जिले हम काउंट करते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना, कोटा, बारा, झालावाड़। ये चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है दोनों। इनके बीच में भीलवाड़ा है। ये चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर, ये राजसमंद है। यहाँ पे ये है आपका सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये तो बाहर के जिले हो गए हैं। ठीक है, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं ना, वो जिले मैंने काउंट करवा दिए। इनकी संख्या 25 आती है, आप काउंट कर लेना। इसके अलावा हम देखें, इन 2 जिलों को और मिलाएंगे हम तो 27 हो जाते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे बना रहे हैं ना। इसके अलावा ये बिल्कुल बीचों बीच में राजस्थान के नागौर जिला है। मध्यवर्ती जिला कोई पूछे आपसे कभी, ये अजमेर जिला है, ये टोंक जिला है और ये है दोस्तों बूंदी जिला। ये जिला है आपका राजसमंद हो गया, पाली हो गया ये जिला। यहाँ पे ये है जोधपुर। ठीक है ना, ऐसे करके ये दौसा है। ये कुल मिला करके राजस्थान में 33 जिले हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ इधर से तो उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं, उत्तर में ये पंजाब और हरियाणा वगैरह की सीमा बनाता है, इधर फिर यूपी आ जाता है, इधर एमपी आ जाता है, इधर गुजरात आ जाता है। ये सब चीजें हैं नॉर्मल सी। चलो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो साथियों देखिए यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा वो होगा धौलपुर। ठीक है ना, धौलपुर जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। धौलपुर जिला राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में है। धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 किलोमीटर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। देख लो कितना फर्क है, 12.66 गुना बड़ा है धौलपुर से जैसलमेर। राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो सबसे कम दोस्तों पंजाब से लगती है और पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की मात्र। अगला देखिए, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा कर्नल जेम्स टोड। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है।
मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ में लगती है? राजस्थान की सीमा सबसे ज्यादा जो बड़ी सीमा लगती है ना, वो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 जिले एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले हैं कुल मिलाकर के। 1600 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं ये राजस्थान के 10 जिले। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? देखो, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है सीधा, है ना, यूं गुजर रही है कर्क रेखा राजस्थान में। 26 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर तो बांसवाड़ा में है और 1 किलोमीटर डूंगरपुर की सीमा बनाती है ये, 1 किलोमीटर में। तो सूर्य चमक रहा है सीधा कर्क रेखा पे। तो अब देखो तिरछापन कहाँ होगा? बिल्कुल तिरछापन राजस्थान के बिल्कुल उत्तर वाले जिले में होगा ना, ये गंगानगर जिला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, ध्यान रखिएगा। 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल बीचों बीच में सूर्य चमकता है कर्क रेखा पे, सर पे। बांसवाड़ा में अगर आप इस दिन हो तो आपके दोपहर में सर की मतलब आपको परछाई भी दिखाई नहीं देगी आपकी। राजस्थान की अन्य भारतीय राज्यों से लगने वाली सीमा का आरोही क्रम बताइए। पता है किसी को इसके बारे में? देखो, आरोही क्रम का मतलब दोस्तों हो गया है कम से ज्यादा, है ना, नीचे से ऊपर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे कम तो पंजाब की है ना, हम सभी जानते हैं। पंजाब के साथ में अभी हमने बात करी, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान। उसके बाद में गुजरात, गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं 1022 किलोमीटर की। देखो, 1070 की तो पाकिस्तान के साथ में लगती है ना, 1070, लेकिन गुजरात के साथ में 1022, ये भी याद रखना है। फिर दोस्तों आता है हरियाणा। अब आप पूरे देख लो, कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इससे पहले तो, गुजरात से पहले यूपी भी तो आएगा ना, है ना। 877 किलोमीटर की यूपी के साथ में सीमा बनती है ना सर, आप गलत बता रहे हो। लेकिन अभी पूरी चीज को सुनो, प्रश्न कैसे बनता है मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। पंजाब, गुजरात और फिर गुजरात के बाद में हरियाणा। हरियाणा कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर की। और फिर एमपी, एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की। अब देखो, आप यहाँ से प्रश्न बनता है, आप 4 ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ना, तो उनके अंदर एक क्रम ये वाला होगा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, एमपी। एक क्रम होगा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी। एमपी नहीं होगा फिर वहां पे आपको गुजरात करना है लास्ट में ना। एक क्रम यही होगा, मतलब जिसके अंदर आपको एक हटा दिया जाएगा, मतलब 4 देगा और 4 ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा। बाकी पांचों का हम क्रम देखें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा इससे पहले, 700 877 किलोमीटर, है ना। चलो वो आगे और हम देखेंगे। आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों है, वो जिला कौन सा है राजस्थान का? ऐसे 2 जिले हैं राजस्थान के, श्रीगंगानगर जिला भी है और बाड़मेर जिला भी है। देखो, श्रीगंगानगर जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, अंतरराज्य बनाता है पंजाब के साथ में, है ना। तो जीपीपी, गंगानगर, पंजाब और पाकिस्तान, है ना। एक है बाड़मेर जिला, तो बाड़मेर गुजरात के साथ में सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में बनाता है। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल दूरी पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय अभी मैंने बताया 1070 किलोमीटर लंबी है ये, यहाँ से यहाँ तक, गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक, बकासर बाड़मेर तक। आगे देखिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये शहर है बांसवाड़ा। अभी मैंने बताया 25 किलोमीटर बांसवाड़ा में है, 1 किलोमीटर डूंगरपुर में। 2 जिलों से राजस्थान के गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको बोला जाता है। राजस्थान के पाकिस्तान से या अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की सीमा की दूरी का आरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी प्रश्न उसी टाइप का है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आरोही क्रम। आरोही क्रम में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ना, सबसे पहले बीकानेर आएगा, जो सबसे कम वाला आएगा ना आरोही क्रम में। तो बीकानेर कितने किलोमीटर की? 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर आएगा दोस्तों गंगानगर। गंगानगर कितनी बनाता है? 210 किलोमीटर की। फिर आएगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर कितनी बनाता है? 228 किलोमीटर की। और आपका
जैसलमेर सबसे ज्यादा लगाता है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। कितनी? 464 किलोमीटर की। ये गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है। ठीक, चलिए। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अभी हमने देखा 464 किलोमीटर है। राजस्थान के पंजाब की सीमा से लगने वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान के साथ में पंजाब के जो जिलों की सीमा लगती है ना, वो कौन कौन से हैं, है ना? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा, राजस्थान के 2 जिले कौन से हैं? श्री हनुमान। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, श्री हनुमान। श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़। ठीक, चलो आगे देखते हैं। राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर राज्य सीमा न्यूनतम है? न्यूनतम अंतर राज्य सीमा। तो साथियों न्यूनतम में ना अपना जो आंसर आएगा वो आएगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले की सीमा न्यूनतम है। अंतर राज्य पूछ रहा है, मतलब भारत के किसी राज्य के साथ में हमारे राज्य का कोई जिला सीमा लगा रहा है। सबसे कम कितनी? केवल 5 किलोमीटर की लगाता है गुजरात के साथ में। याद रखना, बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान के हरियाणा की सीमा से लगने वाले जिले कौन से हैं? हरियाणा की सीमा से लगने वाले जिलों के बारे में बात कर रहा है। तो राजस्थान के देखिए, एक तो हनुमानगढ़ है, एक चूरू है, एक सीकर है, सीकर है, एक झुंझुनू है ना, एक जयपुर है, और एक है अलवर, और एक है भरतपुर। ये 7 जिले हैं राजस्थान के जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। ये हरियाणा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हरियाणा है। देखो यहाँ तक, अभी हमने आपको बताया हरियाणा की सीमा भी। चलो, तो अगला देखते हैं अपन। राजस्थान के किस जिले की अंतर राज्य सीमा सर्वाधिक है? सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा, वही बात आ रही है। ये तो कम हो गया था बाड़मेर, तो सर्वाधिक है झालावाड़ जिला। ये 500 किलोमीटर की सीमा बनाता है एमपी के साथ में, सबसे ज्यादा ये है। राजस्थान के उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले जिले कौन से हैं? दोस्तों देखो, 8 लोग साथ साथ जा रहे थे, सुबह के टाइम में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? क्या करते हुए जा रहे थे? बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, बीड़ी। सुबह के टाइम में 8 लोग साथ साथ जा रहे थे बीड़ी पीते हुए। ये क्या है? यूपी के साथ में राजस्थान का जो कनेक्शन है ना, उसकी ट्रिक है। ए से मतलब हो जाएगा आगरा, एम से मतलब हो जाएगा मथुरा, बी से मतलब हो जाएगा आपका भरतपुर, और डी से मतलब हो जाएगा दोस्तों धौलपुर, और 877 से मतलब है कि राजस्थान की यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा लगती है ना। तो याद रखिए, यूपी के साथ में राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर सीमा बनाते हैं, और यूपी के 2 जिले आगरा और मथुरा राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल, क्योंकि नवीनतम जिला है इसलिए इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। 489 वर्ग किलोमीटर है, ये है प्रतापगढ़। ठीक है। राजस्थान के मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया 10 जिले हैं। एक तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और ये आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऐसे करके 10 जिले हैं। ठीक है, चलिए। वर्ष 2009-10 में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक नई पंचायत समितियों का गठन किया गया था? कौन सा जिला था वो जिला था दोस्तों हनुमानगढ़, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, देखिए आगे। राजस्थान के गुजरात से लगने वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान के गुजरात से लगने वाले जिले, दोस्तों इनकी एक ट्रिक है। जालिम बाबा, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। ठीक है, जालिम से क्या हो जाएगा? जालोर। ये जालोर जिला है। एक बा से हो जाएगा बाड़मेर, और एक बा से हो जाएगा बांसवाड़ा। ऊ से हो जाएगा दोस्तों उदयपुर, सी से हो जाएगा सिरोही, डूंगरपुर से हो जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर हो जाएगा। ऐसे करके 6 जिले राजस्थान के सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की? 1022 किलोमीटर की, गुजरात के साथ में। आगे चलो। हरियाणा का नवगठित जिला जिसकी सीमाएं राजस्थान को स्पर्श करती हैं, क्या नाम है भाई? उसका नाम है मेवात। पहले नूह के नाम से जाना जाता था ये क्षेत्र। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के लगने वाले जिले कौन से हैं? पाकिस्तान के राजस्थान से लगने वाले जिले, पाकिस्तान के जिलों के नाम पूछ रहा है आपको यहाँ से, है ना। तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं दोस्तों, है ना, जिनके नाम मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। बहावल नगर, बहावलपुर, ये 2 नाम तो ऐसे याद करो। बहावल से एक नगर है, एक पुर है। एक है रहीम यार खान,
रहीम यार खान। ये तीन तो हैं पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान में पंजाब है वहां के हैं ये तीन जिले, है ना। इसके अलावा एक प्रांत है सिंध। सिंध के दोस्तों 6 जिले हैं। 3 जिले तो पंजाब के हैं और 6 सिंध के हैं। 6 कौन कौन से हैं? एक तो है घोटकी, है ना। घोटकी के बाद में आता है आपका वो सक्कुर, है ना। इसके अलावा एक आता है खैरपुर, एक आता है संगर, एक आता है अमरकोट, एक आता है थार पारकर। ठीक है ना, ये सिंध के हैं 6 जिले। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, गाइस क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों नीमच। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है ना, कौन सा है भाई? नीमच। अच्छा, एक प्रश्न और है यहाँ पे आपके सामने। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेंगी वह जिला कौन सा है? भाई उत्तर से दक्षिण ये लीजिए साहब आगे, पूरब से पश्चिम ये लीजिए साहब आगे। तो कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे काट रही है। ये कौन सा जिला है भाई? बीचों बीच वाला भी बताया मैंने, मध्यवर्ती जिला नागौर जिला। तो क्या उत्तर आएगा? नागौर। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहलाता है? दोस्तों उसका नाम है उदयपुर। एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के लगने वाले जिले कौन से हैं? अभी मैंने बताया था 8 लोग साथ साथ एएम के टाइम में बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, तो एएम आगरा और मथुरा हो जाएंगे। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? दोस्तों ये भी हमने देख लिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। 26 किलोमीटर राजस्थान में है। 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर, है ना भाई, बी ऑप्शन। अगला देखिए, मध्य प्रदेश से के राजस्थान से लगने वाले जिले कौन से हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पूछ रहा है। मैंने अभी बताया आपको कि मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। देखो, राजस्थान के एक खास बात है, पड़ोसी राज्यों के साथ में जितने जिले उनके सीमा बनाते हैं ना, उतने ही राजस्थान के बनाते हैं। जैसे हरियाणा के साथ में 7 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के, तो हरियाणा के भी 7 ही बनाएंगे। पंजाब के 2 तो राजस्थान के 2, यूपी के 2 राजस्थान के 2, है ना। इसके अलावा एमपी के 10 राजस्थान के 10, गुजरात के 6 राजस्थान के 6, ये 5 राज्य ही तो हैं। ठीक, चलो, तो उसके एमपी के 10 जो जिले हैं ना, एक तो है झाबुआ। झाबुआ के बाद में दोस्तों एक है रतलाम, है ना। रतलाम के साथ में मंदसौर, नीमच, राजगढ़, शिवपुरी, शाहजहाँपुर और मुरैना। हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर नहीं लिखा अपन ने, ठीक है, श्योपुर, नीमच हो गया, राजगढ़, शिवपुरी, शाहजहाँपुर, मुरैना, एक है गुना। ये 10 जिले हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? तो वो देश है दोस्तों जापान, और जर्मनी भी है। दोनों का याद रखना, जापान नहीं आएगा तो जर्मनी आएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश के राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अब देखो, एक प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान के बाद में, राजस्थान को तो हटा दो, मतलब वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा नाम। अब राजस्थान के बाद में बताना आपको। देखो कितना थोड़ा और डिफिकल्ट बना दिया ना इस प्रश्न को। तो राजस्थान के बाद में एमपी है, एमपी के बाद में आता है महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, अवरोही क्रम पूछ रहा है, इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आरोही नहीं पूछ रहा, अवरोही पूछ रहा है, तो बड़े से छोटा जाएंगे। गुजरात के राजस्थान से लगने वाले जिले कौन से हैं? गुजरात के जिले पूछ रहा है अब आपको यहाँ पे, है ना। तो गुजरात के साथ में अभी बताया मैंने 6 जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के भी गुजरात के भी 6 जिले, है ना। इनके बारे में बात करेंगे अभी। देखो, एक तो है कच्छ, एक है बनासकाठा। कांठा आ जाए ना तो गुजरात के जिले हैं वो समझ लेना। 2 हैं ये कांठा के नाम से, एक है साबरकांठा, एक है अरावली,
अरावली जिला याद कर सकते हो, गुजरात में अरावली के नाम से। महिसागर और दाऊद। ठीक है ना। ये 6 जिले हैं दोस्तों, कंप्लीट गुजरात के। ठीक है। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम। अब आपको कम से ज्यादा, बीकानेर की कितनी 168 किलोमीटर की सीमा, गंगानगर की 210 किलोमीटर की, बाड़मेर की 228 किलोमीटर की, जैसलमेर की 464 किलोमीटर की। ये गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है। ठीक है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिले, वो जिले जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ में। देखो अब कौन कौन से जिले हो सकते हैं। देखो एक जिला तो यहाँ पे राजस्थान के साथ, दो राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला ये हो गया। देखो ये हरियाणा की सीमा है ना यहाँ पे, और ये पंजाब की इधर है, हरियाणा की इधर है, तो ये एक तो हनुमानगढ़ हो गया है। ठीक है। तो हनुमानगढ़ जो है, ये किस किस के साथ में सीमा बनाता है, पंजाब प्लस हरियाणा। ठीक है। अब आओ जाओ नीचे, हरियाणा की सीमा कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, मतलब कहाँ पे, भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर इधर की जो सीमा है ना, ये हरियाणा के साथ में लग रही है, और भरतपुर की इधर वाली सीमा यूपी के साथ में लग रही है। तो भरतपुर यूपी और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है ना। तो भरतपुर, भरतपुर जो सीमा बनाता है, हरियाणा प्लस यूपी के साथ में सीमा बनाता है। फिर आ जाओ, यूपी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है यूपी की सीमा। नीचे एमपी है, ऊपर यूपी है। ये कौन सा है, धौलपुर जिला। तो धौलपुर यूपी और एमपी के साथ में सीमा बना रहा है, तो धौलपुर को भी लिख लो। अब धौलपुर यूपी प्लस एमपी के साथ में सीमा बनाता है, ये भी दो के साथ में बना रहा है। अब आ जाओ, एमपी की सीमा कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। ये कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। इधर तो एमपी की सीमा लगती है बांसवाड़ा से, इधर गुजरात की सीमा लगती है बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा जिला भी एमपी और गुजरात दो राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो बांसवाड़ा का भी लिख लो आप। बांसवाड़ा सीमा बनाता है एमपी प्लस गुजरात के साथ में। ऐसे करके दोस्तों ये 4 जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ में बनाते हैं सीमा। ठीक है भाई। कौन कौन से हो गए, हनुमानगढ़ हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। क्लियर। आगे चलो, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। निकटतम पूछ रहा है, सर्वाधिक दूर पूछे तो आपको बताना है बीकानेर, निकटतम पूछे तो बताना है गंगानगर। ये गंगानगर, ये बीकानेर यहाँ पे। ठीक। राजस्थान के वह जिले जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, ऐसे दो जिले हैं, हमने बात कर ली अभी। गंगानगर है एक, तो एक है बाड़मेर। ठीक है। बाड़मेर गुजरात के साथ में और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। भाई अंतरराष्ट्रीय तो दोनों की कॉमन ही आएगी ना, पाकिस्तान के साथ में और ये पंजाब के साथ में, गंगानगर। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में है। दोस्तों ये बाड़मेर जिले के अंदर है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है इसे। इसका निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त मत कर देना, 17 अगस्त ही आंसर आएगा। वह जिला जो भारत पाकिस्तान सीमा से 15 किलोमीटर दूर है मात्र, बताइए। लेकिन वो सीमा नहीं बना रहा है, देखो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले एक भी जिले का नाम नहीं है। अब बताइए वो कौन सा जिला है। दोस्तों उस जिले का नाम है जालोर, और ये है जालोर जिला। देखो 5 किलोमीटर की सीमा बनाता है, किसके साथ में, गुजरात के साथ में। कौन, बाड़मेर। तो यहाँ पर है ये सीमा, पास में ये बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा की ये जालोर है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पे देखो इस प्रश्न में, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है स्टार्टिंग से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो ऊपर से आ रही है ना, भारत के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर से निर्धारण हुआ है इसका, नीचे की तरफ से ऐसे गुजरात तक जाकर के। तो यहाँ पे क्या है, श्रीगंगानगर जिला है ना, लेकिन आपको बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे हिंदूमल कोट। और राजस्थान में शुरू हिंदूमल कोट से हो रही है, खत्म बखासर बाड़मेर में हो रही है। चलो, मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल जिले, जो कितने जिले हैं कुल जो सीमा लगती है, तो ये तो अब गलत होना ही नहीं चाहिए। 10 जिले हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो बकासर बाड़मेर, आप शाहगढ़ भी कर सकते हो, शाहगढ़ बाड़मेर, जो भी मिले आप कर देना, बकासर शाहगढ़। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, बताइए।
मध्य प्रदेश से लगती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एमपी है ये, यहाँ से धौलपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक। तो देखो ये डूंगरपुर जिला है ना, ये है डूंगरपुर। तो ये तो लगती नहीं है, गुजरात के साथ में लगती है इसकी तो। भीलवाड़ा और बूंदी को हम देखें तो बूंदी जिला ये वाला है, कोई सीमाएं नहीं बनाता है बूंदी जिला। राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते हैं, उनमें बूंदी भी है एक, उनमें जोधपुर भी है एक, ओ सॉरी जोधपुर तो है ही, इसके अलावा भी अजमेर भी है, अजमेर के बाद में टोंक भी है, दौसा भी है ना, और ये राजसमंद है, पाली है, नागौर है, ऐसे करके ये टोटल 8 जिले हैं, है ना। और यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा डूंगरपुर नहीं होगा, बूंदी नहीं होगा, भीलवाड़ा होगा, एमपी के साथ में, है ना। भीलवाड़ा जिला ये देखो ये है, अब ये यहाँ से सीमा बनाता है, देखो चित्तौड़गढ़ के बीच में से सीमा बना रहा है। विखंडित जिला है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ को विखंडित भीलवाड़ा जिला ही करता है। विखंडित का मतलब जो बीच में सीमा आ रही है किसी जिले के, तो वो भीलवाड़ा की आती है इसके। लगभग 4800, और वैसे बात करें तो 4850 किलोमीटर आती है कुल मिला करके। तो टोटल कितनी हो गई, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे राजस्थान की तो 5920 होती है, अंतरराष्ट्रीय की पूछे तो 1070 किलोमीटर होती है। इन दोनों को काउंट करोगे तो 5920 आ जाएगा। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियों के बारे में बात करें तो क्या आंसर होगा, प्राकृतिक सीमा राजस्थान की ये वाली नदियां बनाती हैं यहाँ पे। तो आंसर होगा चंबल और पार्वती, ABCOD, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे आपसे, तो अभी मैंने बात करी 5920 किलोमीटर है। अगला देखते हैं, इस तक कुल स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय भी आ जाएगा और अंतरराज्य भी आ जाएगा। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुल क्षेत्र है राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपना उत्तर होगा ना वो होगा जालोर और बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान की अधिकांश भूपृष्ठीय संरचना किसका अवशेष है। दोस्तों ये तैतीस सागर का अवशेष है। किसका है भाई, तैतीस सागर का अवशेष है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। गाइज ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भरतपुर है, और सबसे बड़ा है ना जोधपुर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग है सबसे बड़ा। राजस्थान का विस्तार कौन से अक्षांशों व देशांतरों में है। अक्षांश और देशांतर, तो दोस्तों उत्तरी तो अक्षांश है ना, और पूर्वी देशांतर है। समझ में आया क्या, आपको नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए ये जैसे ग्लोब है, पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है बीचों बीच में पृथ्वी के गुजर रही है ना, तो ये भूमध्य रेखा हो गई। देखो तिरछी जो रेखाएं होती है ना वो होती हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। तो देखो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, देशांतर को मिटा देता हूँ एक बार। तो भारत जो है ना यहाँ पे स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो अक्षांशों के हिसाब से तो उत्तर में स्थित है। अक्षांश की स्थिति क्या होगी भारत की, उत्तरी अक्षांश, इसीलिए तो लगता है ना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, है ना, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा देशांतर की बात करें तो देशांतर कौन से देशांतर में स्थित है। अब इस हिसाब से देखें तो क्या क्या हो गए, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, तो पूर्व में है ना देशांतर के हिसाब से, तो देशांतर पूर्व आएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आएगा हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है ना, यहाँ पे स्थित है भारत। तो अक्षांशों के हिसाब से उत्तर में और देशांतरों के हिसाब से पूर्व में स्थित है, ठीक। चलो, राज्य के ऐसे 2 जिले जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, ऐसे कौन से 2 हैं। यहाँ पे गाइस अपना आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और अजमेर। अभी बताया मैंने 2 भागों में बटा हुआ है, चित्तौड़गढ़ का ये पार्ट है और अजमेर का ये वाला है, फोई सागर है ये, यहाँ पे ये अजमेर का पार्ट है, बट इसके बीच में राजसमंद आ रहा है, ये अलग अलग हो गया, ठीक। चलिए, राजस्थान की अक्षांश विस्तार बताओ। अब आप, अब अक्षांश विस्तार कितना है राजस्थान का, देखो नीचे आप देखोगे राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम जो पॉइंट है ना वो 233 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 0123 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना, ऊपर वाला। आगे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम बताइए। अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम आडा वाला पर्वत भी कहा जाता है इसको, ठीक है, बूंदी में ज्यादा है। राजस्थान का सबसे विस्तार नहीं, आडा वाला पर्वत ऐसे कहा जाता है बूंदी के साइड में वगैरह ऐसे। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, श्री गंगानगर, कोणागांव, ठीक। चलो, राज्य के कुल क्षेत्रफल, कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है,
ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, है ना। इसके पश्चिम में जो भी क्षेत्र है ना, ये रेतीला मैदान है पूरा का पूरा, अर्ध शुष्क में लगभग और शुष्क प्रदेश जो है वो। तो यहाँ पे ना अपना जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? दक्षिणतम बिंदु राजस्थान का भी मैंने बताया 23 डिग्री 3 मिनट वाला। तो यहाँ पे गांव है बोरकुंडा, बांसवाड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत है या रेतीले टीलों से भरा हुआ है? क्या उत्तर होगा इसका? 60% मरुस्थली भाग। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान का उत्तर में कोणागांव और दक्षिण में बोरकुंड तक अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश विस्तार आप देखो, वो नहीं बताना है 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, उनको माइनस करके बताना है। तो कितना आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट आता है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट माइनस निकालोगे ना, तो 7 डिग्री 9 मिनट ये अक्षांश विस्तार आता है। ठीक, चलो। राज्य में पवनानी वृत्त बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है कहाँ पर? दोस्तों ये जो है ना, ये मिलता है अपने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। 6 7 8 9, सॉरी 8 इधर लिखना है। 6 7, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, ऐसे याद हो जाएगा ये आपको। अगला देखिए, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की प्लाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों इनको कहा जाता है रन, रन या ढाट। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी जिला है जैसलमेर, और बिंदु आपको पूछे तो आप कर दीजिए कटरा गांव, जहां बारिश बिल्कुल न के बराबर होती है। सम तहसील है जैसलमेर में। ठीक है, चलो। लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? दोस्तों लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है गोडवाड़ क्षेत्र, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, और बिंदु आपसे पूछे तो राजा खेड़ा, राजखेड़ा कर सकते हो, राजा खेड़ा धौलपुर जिले के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर बताइए आप कौन सा है? दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़, बी ऑप्शन हो जाएगा। अजमेर में है। राजस्थान का पश्चिम में कटरा गांव से पूर्व में सिलाना गांव तक का देशांतरी विस्तार कितना है? बताओ। अक्षांश विस्तार हमने देख लिया, अभी देशांतरी विस्तार देखना है अपने को। तो ये है 8 डिग्री 47 मिनट आता है दोस्तों, उनको माइनस करोगे आप। नेक्स्ट, गग्गर नदी के पाट या पेटा जो है ना, उसको क्या कहते हैं बताइए? 37 में गग्गर नदी का जो पाट या पेटा, गग्गर नदी देखो अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में, अरावली की श्रेणी से नहीं निकलती है, शिवालिक श्रेणी हिमालय पर्वतमाला से आने वाली एकमात्र नदी है ये, हिमाचल प्रदेश से कालका की पहाड़ियों से आती है ये। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना नाली कहा जाता है इसको। इसके किनारे कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं हनुमानगढ़ जिले में। ठीक, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है? दोस्तों कौन से जिले हैं वो? बांसवाड़ा, लेकिन यहाँ पे एक ही जिले के बारे में पूछ रहा है। अब कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ से बिल्कुल मत गुजरती है वैसे तो ये। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली से पालनपुर तक विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है टोटल? पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक, मतलब पूरी बात कर रहा है ये। कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की 692 किलोमीटर। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 550 ये राजस्थान के अंदर है, 80% है ये इसका कुल का राजस्थान में। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है?
अरावली, देखो जीटी, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना। एक तो रेतीला मैदान, है ना, एक है आपका अरावली, और एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दोस्तों लास्ट में आता है आपका हाड़ौती, है ना। तो इसको जीटी से आप याद कर सकते हो, जी और टी से याद कर सकते हो। कैसे? जी का मतलब होता है दोस्तों गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब तैतीस सागर। तो गोंडवाना लैंड के तो जो अवशेष है ना, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है। तो कौन कौन से? अरावली पर्वतीय क्षेत्र हो गया और हाड़ौती पठारी क्षेत्र हो गया। ये दो तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और टी का मतलब हो गया तैतीस सागर। तो तैतीस सागर के अवशेष, एक तो रेतीला मैदान हो गया और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। रेतीला मरुस्थल और मैदान, यानी कि जो पूर्वी, सॉरी, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ पे जो झीलें पाई जाती है ना, वो खारी पाई जाती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे 33 सागर था। सागर था तो सागर का पानी होता है खारा, और उस खारे नमक की वजह से यहाँ पे पानी भरा रहता है ना, वो खारा रहता है, इसलिए। ठीक, चलो। राजस्थान के यहाँ पे आंसर आएगा गोंडवाना लैंड। राजस्थान के किस जिले की सीमा से कर्क रेखा छूती हुई निकलती है? तो वो है दोस्तों डूंगरपुर। ठीक, आगे चलो। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। निकटतम कौन सा पठार स्थित है इसके? 40 नंबर के प्रश्न में उड़िया पठार, बी ऑप्शन, सिरोही जिले के अंदर। ठीक है। कटरा गांव से सिलाना गांव के मध्य स्थानीय समय में अंतर कितना है? कटरा गांव से सिलाना गांव, ठीक है। गाइज यहां पर आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर 35 मिनट और 8 सेकंड, पश्चिमी और पूर्वी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल की नहीं है? बताओ, थार के मरुस्थल की नहीं है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, ये तो सही बात है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल नहीं है दोस्तों, ये गलत बात है, मतलब इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है, ये भी सही है। जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की दूरी पूछ रहा है, तो कितनी है उत्तर से दक्षिण की दूरी राजस्थान की? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की भी बता दो। कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में है? बताओ, 42 नंबर के प्रश्न में। उदयपुर में है, सिरोही में है, अजमेर में है, या राजसमंद में है? दोस्तों ये है अजमेर जिले के अंदर, तीसरा ऑप्शन होगा। पश्चिम से पूर्व का विस्तार राजस्थान का कितना किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का 826, पूर्व से पश्चिम का 869 किलोमीटर। आगे चलो। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य विस्तृत भोराट का जो पठार है ना, इसकी औसत ऊंचाई पूछ रहा है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है। तो ऊंचाई पूछ रहा है भोराट के पठार की, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? 600 मीटर एवरेज हाइट है, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की आकृति किसके समान है? तो आपने पढ़ ही रखा होगा, विषम कोणीय चतुर्भुज, है ना भाई। चलो, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत जो पहाड़ियां हैं ना, ये क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, ये कहलाते हैं गिरवा पहाड़ियां। बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा भाई? गिरवा। चलो, राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना नाम किसने दिया था? राजपूताना, ये नाम दिया गया था भाई जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस ने ये नाम दिया था, ठीक है, 1800 ईस्वी के अंदर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। घोड़े वाले बाबा, बी ऑप्शन। राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब मिला? दोस्तों राजस्थान को वर्तमान स्वरूप मिला 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल का पद भी इसी दिन सृजित हुआ था। प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। उस टाइम में राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है? बताओ, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में इधर। सांबर, डीडवाना, पचपदरा और कोलायत। दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा अपना सांबर, नंबर 1 ऑप्शन। चलो,
राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस के बारे में हम जानते ही हैं, 30 मार्च को बनाया जाता है ये। अगला देखिए, देसुरी नाल जो दर्रा है ना, ये किस किस को जोड़ता है बताओ? देसुरी नाल दर्रा। देसुरी को चार भुजा से, देसुरी को मारवाड़ जंक्शन से, देसुरी को फालना से और देसुरी को माउंट आबू से। पहला हो जाएगा इसमें ना। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का। अगला देखिए, विश्व की सब प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है, बताइए कौन सी मानी जाती है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, अरावली को माना जाता है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ठीक है, चलिए। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कुल टोटल 53 क्वेश्चन है इस सीरीज में। अभी नेक्स्ट चल के देखेंगे इनको भी। 3 प्रश्न कल्चर के भी आएंगे अभी इनके बाद में, 50 के बाद में। देखिए, तो 49 नंबर के प्रश्न में 930 मीटर हो जाएगा दोस्तों, है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है, बताइए? अंतरराष्ट्रीय सीमा 464 किलोमीटर है जैसलमेर जिले की। यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आप निम्न में से किस दर्रे से गुजरेंगे, बताइए? दोस्तों उस दर्रे का नाम है गोरम घाट, बी ऑप्शन। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है? 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 13 2 और 13 ही 9, ये राजस्थान का क्षेत्रफल मील स्क्वायर में है, याद रखना। 13 2 13 9 ऐसे याद कर लो इसको, ठीक। चलो अगला देखते हैं। गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था, बताओ? जेवर सिंह ने, और नेतल दे ने, गंगा सिंह ने, या महमूद गजनवी ने? महमूद गजनवी ने कहा था साथियों। बी डी ऑप्शन हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी, बताइए। महाराज आ गया भाई इसके अंदर, ये महाराज नहीं होना चाहिए था, महारानी होना चाहिए था। नाराज हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अलवर में 80 खंभों की छतरी है। चलो, चेतक की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? चेतक की छतरी देखो, महाराणा प्रताप का था घोड़ा, तो हल्दी घाटी के अंदर ही होगी। हल्दी घाटी राजसमंद में है ये। शेर शिकार गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? शेर शिकार धौलपुर के अंदर। मचकुंड का नाम तुमने सुना ही है, मचकुंड धौलपुर में है ये। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तिजारा के अंदर है। तिजारा कहाँ है? अलवर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 52 में देखो, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। तो दोस्तों ये है जयपुर, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा संप्रदाय वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए विख्यात हुआ था? कौन सा था? विश्नोई संप्रदाय। ठीक है, चलिए। शिमला बाग का उपनाम क्या है? कंपनी बाग। अलवर में है ये। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, बताओ? मेवाड़ शैली का दोस्तों वो है महाराणा जगत सिंह का शासनकाल, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। किस किले में औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद करके रखा था? दोस्तों उसका नाम था कांकणवाड़ी।
अलवर जिले में है ये। कांकड़वाड़ी का पठार भी है। काका का पठार कहाँ है? काका का पठार, का से देखो कांकड़वाड़ी और का से कांसका, ये दोनों पठार अलवर में ही है। वैष्णव तीर्थ स्थल खेड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बाड़मेर में है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। तो साथियों ये सारे क्वेश्चंस थे, लगभग हमने 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन किए हैं। 112-13 क्वेश्चन हमने किए हैं इस क्लास के अंदर अभी।